नमस्कार साथियों, एनएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज में एक और मध्य प्रदेश के जिले मुरैना के बारे में। और आप ये देख सकते हैं, ये छोटा सा एक बहुत ज़्यादा बड़ा ये जिला नहीं है। ये है इसकी लोकेशन मुरैना की, राजस्थान की सीमा से इसको मतलब टच करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये भी आता है हमारा चंबल संभाग में श्योपुर की तरह। और ये वीडियो आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी या व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मुरैना के बारे में। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, मुरैना का ये मैप है। और चंबल नदी देखिए, यहाँ से मुरैना से बिल्कुल पास होते हुए यहाँ से गुजर रही है। और अगर हम यहाँ की एरिया की बात करें तो 4989 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया है। पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी है, और पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे 394। और जो लिटरेसी रेट है वो है 71.03%। और यहाँ पे जो सेक्स रेशो है वो है 840, मतलब प्रति 1000 लड़कों पे, मतलब प्रति 1000 पुरुष पे 840 यहाँ पे महिलाएं हैं। और यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हैं 6, मतलब तहसीलें हैं यहाँ पर मुरैना में 6, जिसमें से आपकी पौरसा, अंबा, मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, ये इतनी आपकी यहाँ पे तहसीलें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी जो सीमाएं हैं वो भी राजस्थान से लगती हैं। इसके नीचे जो जिला है वो है आपका श्योपुर। अगर इस एरिया में देखें तो यहाँ पे ग्वालियर जिला, मतलब ग्वालियर से भी ये टच हो रहा है, और इस तरफ ये हो रहा है टच आपका भिंड से। तो आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो, इस तरफ ये पूरा राजस्थान से टच हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से फिर आपका श्योपुर स्टार्ट हो जाता है। तो श्योपुर की सीमाएं भी आपकी, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, श्योपुर की सीमाएं भी राजस्थान से ही लगती हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। ये जो मुरैना है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। श्योपुर की तरह चंबल संभाग में भी आता है। और 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश जो था, उसकी राजधानी ये रहा। और यहाँ पे मोर बहुत ज्यादा अधिकता में पाए जाते थे। इसके कारण इसका जो प्राचीन नाम वो पड़ा था मयूर वन। मयूर जो होता है, उसको मोर को कहते हैं, पीकॉक को कहते हैं। और ये मयूर वन महाभारत काल के समय में बहुत प्रसिद्ध था। और इसी मयूर वन को बाद में फिर मुरैना के नाम से कहा जाने लगा। तो यहाँ पे मोरों की जो अधिकता है, इसके कारण ही इसका नाम मुरैना फिर हो गया। और कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है इस जिले का, उसका 50% भाग खेती के योग्य, मतलब 50% हिस्से पे यहाँ पे खेती होती, मतलब काफी लोगों की आजीविका जो है वो कृषि के ऊपर यहाँ पे निर्भर करती है। इसके अलावा यहाँ का, इस जिले का जो 42.94, मतलब लगभग 43% जो क्षेत्र है वो सिंचित है। क्योंकि नहरें एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, इसके अलावा चंबल नदी यहाँ पे आसपास पड़ती है। तो नदी के पास होने के कारण यहाँ का जो ज्यादातर क्षेत्र है वो सिंचित है, इसलिए यहाँ पे खेती भी ज्यादा होती है। और यहाँ इस जिले की जो मुख्य फसल है वो गेहूं है, लेकिन यहाँ पे सरसों का उत्पादन भी सबसे ज्यादा, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सरसों का उत्पादन है वो मुरैना जिला में ही होता है। और यहाँ अगर खरीफ की जो मुख्य फसल है वो है बाजरा। और दोस्तों, ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि यहाँ की जो मुख्य फसल है वो क्या है, और सबसे ज्यादा मुरैना में किस फसल का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यह जिला कच्ची घानी के सरसों के तेल के लिए भी पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है, कच्ची घानी के सरसों के तेल के लिए। नेक्स्ट है आसन नदी, यहाँ पे है एक आसन नदी। और इस नदी के तट पर कई गुफाएं हैं, जिसमें से लिखीराज गुफा काफी प्रसिद्ध है और मनोहर है। इसके अलावा कैलारस में चीनी मिल भी है। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री की बात करें तो चीनी मिल यहाँ पर है। इसके अलावा सास बहु अभिलेख जो हैं वो सोहानिया में स्थित हैं। और सास बहु अभिलेख ही जो हैं, इनसे ही मुरैना के जो इतिहास है, मुरैना की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर भी है, जो मितावली नामक जगह पर है। ये भी आपसे एमपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की याद में यहीं बनवाया गया है। ये देश का पहला मंदिर है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर शहद उत्पादन की हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा शहद उत्पादन मुरैना जिला में ही होता है। इसके अलावा जो गुना बेगम थी, उनका मकबरा नूराबाद में स्थित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा मुरैना की गजक तो बाकी में देश में, पूरे देश में फेमस है, यहाँ की जो गजक है।
इसके बाद फिर जो नूराबाद जो नगर है, ये नूराबाद नगर जहाँ पे इनका गोना बेगम का मकबरा है, ये जहांगीर के समय में इस नगर को बसाया गया था। और इस जिले में पानी की जो आपूर्ति है वो चंबल, कुंवारी, आसन और शंख नदियों के द्वारा होती है। मतलब इतनी नदियां यहाँ पे, चंबल तो है ही, साथ में कुंवारी, आसन और शंख, ये नदियां भी यहाँ से प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ की दर्शनीय स्थलों की बात करूँ तो सिहोनिया, पहाड़गढ़, मीतावली, नूराबाद, सबलगढ़ का किला और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य यहाँ पे प्रमुख हैं। तो ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये मतलब जो जगह हैं यहाँ पे, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे मुरैना के सारे पॉइंट, मुरैना जिला, बस इतने ही पॉइंट्स थे आपके जो भी इंपॉर्टेंट थे। और आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस लिंक पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं इस लिंक पे जाके, फेसबुक स्टडी ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक पे जाके। इसके अलावा टेलीग्राम से आप हमारे नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए PDF फाइल्स आपको वहाँ पे मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप इस लिंक पे चले जाएं, इस लिंक पे जाके आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद फिर आप उसमें जाके सर्च कर लें @NS Education, तो आप इसको इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।